हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन इस वीडियो सेशन में डिस्कस किया जाएगा, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और आज हम इस टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए, एक प्रिज्म होता है। देखिए, एक प्रिज्म है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, इसका डायग्राम समझते हैं। एक प्रिज्म है, ठीक। प्रिज्म के इसी भाग से अपवर्तन होता है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं, ठीक। अब यहां से देखिए, यहां से एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। इसको आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। इसका नाम रख देते हैं पी क्यू। क्या नाम रख देते हैं? पी क्यू। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण ए वायु है, वायु से प्रिज्म कांच का बना होता है, तो कांच में जाएगा तो थोड़ा सा क्या होगा? अपवर्तित होगा। तो इस अपवर्तित किरण को हम मान लेते हैं क्यू आर, ठीक। फिर यहाँ से क्या होगा? फिर वायु माध्यम में जाएगा, फिर अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। इस किरण को हम मान लेते हैं यस। इतनी बात सबको समझ में आया? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक कौन सी किरण है? आपतित किरण है। एक बिंदु क्यू पर आपतित होता है। तो आप माने जहां पर आपतित होता है जिस बिंदु को, उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु से हम एक क्या डाल देते हैं? लंब। इसको अभिलंब बोलेंगे। ये भी इसका आपतन बिंदु कहलाएगा। इस पर भी हम एक लंब डाल देंगे, इसको भी क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। अब मान लेते हैं ए बिंदु किस पर मिलता है? ओ बिंदु पर मिलता है, ठीक। इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। इतनी बातें समझ में आई? फिर से समझिए, पी क्यू एक आपतित किरण है। यहाँ से क्यू आर क्या हो गया? अपवर्तित हो गया। और फिर आर एस जो हो गया निर्गत किरण हो गया, ठीक है। अब क्यू पर हम एक लंब डालें, अभिलंब हो गया। और आर पर एक लंब डालें, क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा, ठीक। अब मान लेते हैं बिंदु किस पर मिलता है? ओ पर मिलता है। अब यहाँ से समझिए, अगर यही पी क्यू किरण आगे जाता तो इसको हम डॉट लाइन से दिखा रहे हैं। देखिए, आगे जाता तो यहाँ पर मिलता। और अब देखिए, अगर ए आर एस किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ जाता। तो इसके बीच का जो विचलन है, इसको मान लेते हैं बिंदु टी पर मिलता है। इसी को बोलते हैं माने कितना कोण विचलित हुआ, तो डेल मान लेते हैं। इसको डेल डेल बोलते हैं। तो यही विचलन कोण होता है और इसको मान लेते हैं यू। तो यू टी एस क्या कहलाएगा? विचलन कोण कहलाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलिए, यहां तक समझ में आया होगा। हमने क्या किया? पी क्यू को आगे बढ़ा दिया और आर एस को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, पीछे से बढ़ा दिया। फिर जहां पर जितना कोण माने क्या होता है, जितना कोण एंगल बनता है, वही उसका विचलन कोण कहलाएगा। अब ध्यान से समझिए, ए देखिए, ए क्या है? आपतित किरण। ए क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या मान लेते हैं? आपतन कोण I1 मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, ए क्या है? निर्गत किरण है। इसको हम मान लेते हैं क्या? I2 मान लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझिए, एक कौन सी किरण है? अपवर्तित। एक क्या है? अभिलंब। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। इसको हम मान लेते हैं R1। और ए भी क्या होगा? अपवर्तित किरण अभिलंब है, इसको मान लेते हैं क्या? R2। और ए प्रिज्म कोण है ए। आपको पता है ना, प्रिज्म कोण होता है दो परावर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक। अब यहां समझिए आप, अगर ये पूरा एंगल क्या है? I1, तो ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? ये भी I1 हो जाएगा। अगर हम केवल इतने की बात करें, केवल इतने एंगल की बात करें, देखिए, अगर ये पूरा कोण क्या है, ध्यान से समझिए, अगर ये पूरा कोण देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। अगर पूरा एंगल क्या है? I1, तो और इतना एंगल क्या है? R1, तो बचा क्या? I1 माइनस R1, ठीक। अब उसी प्रकार से यहां समझते हैं। देखिए, अगर ये पूरा एंगल I2 है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और इतना R2 है, तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा? I2 माइनस R2, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? तो चित्र सबको समझ में आ गया। देखिए, ये पूरा I1 था तो पूरा I1 हो जाता है, और यहाँ पर इतना R1 है
तो अगर केवल इतना निकालेंगे तो पूरे में से इतना R1 घटा देंगे, I1 माइनस R1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर ये I2 है तो इधर भी पूरा I2 हो जाएगा, और इधर R2 है तो इसमें R2 घटा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा डायग्राम। चलिए अब हम समझते हैं क्या, जो विचलन कोण है क्या है, UTS। तो लिखेंगे क्या, UTS। UTS आप पढ़े हो, ये देखो त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का एक कौन सा कोण है, वहिष कोण। हमने बताया था वहिष कोण सुदूर के अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। देखो वहिष कोण क्या है, UTS, इसका सुदूर का अंतः कोण क्या है, देखो TQR और TRQ। देखो यहां पर हम अलग डायग्राम बनाकर समझा दे रहे हैं आपको। देखो जैसे यहां पर अगर आप देखें ऐसे है, फिर ऐसे एंगल बन रहा है, फिर ऐसे एंगल बन रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, Q है, यहाँ पर क्या है, R है, यहाँ पर क्या है, U है, यहाँ पर क्या है, T है, और ये एंगल बन रहा है क्या, डेल बन रहा है। ठीक है, इतना चित्र हम केवल डायग्राम लिए, इतना आपको समझाने के लिए, इतना भाग। ठीक है, विचलन कोण इसको अलग से बना दिए। देखो अब ये क्या कहलाएगा, किसी त्रिभुज का एक कौन सा कोण है, वहिष कोण। हमने बताया था अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो उसके बीच जो कोण बनेगा उसको वहिष कोण बोलेंगे। तो वहिष कोण क्या है, देखो AU है, तो वहिष कोण क्या है, UT, और इसको पीछे बढ़ाएंगे यस है, तो UTS क्या है, वहिष कोण। एक किसके बराबर होगा, सुदूर के अंतः कोण। अंतः कोण क्या है, TQR और TRQ, यही सुदूर का अंतः कोण है। तो लिखेंगे UTS बराबर एंगल क्या, TQR प्लस एंगल TRQ। अब चलिए यहां से आगे समझते हैं। देखिए तो UTS क्या है, विचलन कोण डेल बराबर TQR। देखो TQR कितना है, I1 माइनस R1, क्या है, I1 माइनस R1, फिर प्लस TRQ क्या है, I1 माइनस R2, I1 माइनस R2। देखो ये इतना एंगल है I1 माइनस R1 और इतना एंगल है I1 माइनस R2, I2 माइनस R2। तो ये हो जाएगा क्या, I2 माइनस R2। अब देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में याद रखना, न्यूनतम विचलन की स्थिति में यहां से क्या हो जाएगा, डेल जो होता है डेल M के बराबर हो जाता है। I1 किसके बराबर, I2, इसको हम पूरा I मान लेते हैं। देखो I1 I2 आपतन कोण निर्गत कोण आपस में बराबर होगा, इसको हम I मान लेते हैं आपतन कोण। ठीक है, और क्या होता है, R1 R2 के बराबर होता है, इसको हम मान लेते हैं R। अब रख दो वैल्यू यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, डेल के जगह क्या हो जाएगा, डेल M बराबर जहां I1 है क्या हो जाएगा I, माइनस जहां R1 है क्या हो जाएगा R, प्लस यहाँ पर I2 के स्थान पे क्या हो जाएगा I, माइनस R2 के स्थान पे क्या हो जाएगा R। क्योंकि I1 I2 आपस में बराबर है, इसको हमने I मान लिया, और R1 R2 आपस में बराबर है, इसको R मान लिया। अब देखो I कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा, डेल M इक्वल टू 2I, और माइनस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक, या यहां से वैल्यू निकाल सकते हो, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां से I निकल जाएगा। तो यहां से अब चलते हैं हम इसमें देखते हैं, चतुर्भुज देखते हैं कौन सा, AQOR। इसमें चतुर्भुज AQOR में, ठीक है, क्या देखते हैं हम, चतुर्भुज AQOR में देखते हैं। देखिए AQOR, इसमें देखते हैं क्या होता है। आपको पता है कोई चतुर्भुज है, देखिए
अगर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, अर्थात कोण ए और कोण क्यू ओ आर, इसका योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो लिख सकते हैं हम क्या, कोण ए प्लस कोण क्यू ओ आर। देखिए कोण ए है क्या है सम्मुख कोण और कोण ओ है, तो ओ का मतलब क्यू ओ आर, तो कोण क्यू ओ आर बराबर 180 अंश। तो प्रिज्म कोण कितना होता है, ए होता है, ए प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 अंश। इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। और इस त्रिभुज से देखिए, त्रिभुज एक बन रहा है यहां पर देखिए, और आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो त्रिभुज क्या क्यू ओ आर में, त्रिभुज क्यू ओ आर में तीनों अंतः कोण कौन है, R1 R2 और कोण क्यू ओ आर। तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कोण क्यू ओ आर। तो यहां पर लिख देंगे बराबर एक कितना हो जाएगा 180 अंश, चूंकि R1 बराबर R2 बराबर क्या होता है R होता है। अब देखिए R1 R2 R हो जाएगा, R प्लस R कितना हो जाएगा 2R, ठीक, 2R प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, ऊपर लिखते हैं। देखिए यहां पर इसको अब हम मिटा देते हैं। यहां पर देखिए अब इसको देखिए, समीकरण 2 और 3 से क्या देख रहे हैं, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा यहां से, तो a प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर, इसका दूसरा पक्ष क्या है 2r प्लस कोण क्यू ओ आर। कोण क्यू ओ आर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहां पर क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 2r, या r बराबर a/2, ठीक। देखो a बराबर कितना हो जाएगा 2r, ठीक, या r बराबर इधर 2 गुणा है, इधर क्या हो जाएगा भाग a/2। अब यही 2r की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। 2r का मान 1 में रखने पर, अब देखिए जब 1 में रखेंगे हो जाएगा कितना, तो डेल m बराबर 2i माइनस 2r के स्थान पे क्या हो जाएगा a। अब यहां से देखिए इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू a प्लस डेल m, यहां से i बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डेल m/2। तो वैल्यू किसकी निकल के आ गई, i की वैल्यू निकल के आ गई और r की वैल्यू निकल के आ गई। याद रखना r a/2 के बराबर होता है, i a प्लस डेल m/2 के। अब क्योंकि अपवर्तन है इसलिए हम कौन सा नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम। तो यहां से देखिए तो हो जाएगा स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या होता है n बराबर साइन i अपान साइन r। अब i और r की वैल्यू रख दो उठा करके, जो वैल्यू आया है उठा कर रख दो, तो क्या हो जाएगा i व r का मान रखने पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो n बराबर साइन i की वैल्यू क्या है a प्लस डेल m/2 बटे साइन r की वैल्यू क्या है a/2। यही क्या हो गया प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन हो गया। अब ध्यान से समझिए a क्या है, अगर न्यूमेरिकल यहां से आए तो क्या होगा, न्यूमेरिकल भी आता है, तो a क्या है प्रिज्म कोण है, डेल m क्या है विचलन कोण है,
ठीक। और यन जानते ही हो क्या होता है, अपवर्तनांक। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यही है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निकबंध। तो स्क्रीनशॉट लीजिए।